पिछले लेक्चर में हमने मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर मीटर रूल को डिटेल से डिस्कस किया था। मीटर रूल क्या होता है, मीटर रूल को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, मीटर रूल के साथ आप कौन से रीडिंग्स, कौन से मेजरमेंट्स ले सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, मीटर रूल का एक लीस्ट काउंट होता है, यानी वो एक सर्टेन लिमिट से कम के वैल्यू को, उससे कम के मेजरमेंट्स को मेजर नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो, मीटर रूल का लीस्ट काउंट वाज 1 मिलीमीटर। अब यहीं से हमारा अगला मेजरिंग डिवाइसेस के अंदर वर्नियर कैलिपर स्टार्ट होता है। यानी आप 1 मिलीमीटर से छोटे रीडिंग्स भी फाइंड करना चाहते हो। अब अगर आप उसके लिए मीटर रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर कोई और डिवाइस ऐसा होगा जो कि 1 मिलीमीटर से छोटे रीडिंग्स को भी कैलकुलेट कर सकता होगा। एंड वर्नियर कैलिपर इज वन ऑफ दोज डिवाइसेस जो कि 1 मिलीमीटर से कम के रीडिंग्स भी फाइंड कर सकता है। इस लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, यानी इसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की क्या वर्किंग है, वर्नियर कैलिपर के साथ आप किस तरह से रीडिंग कैलकुलेट करते हो, और वर्नियर कैलिपर के जीरो एरर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर। It is a measuring device that is used for the measurement of linear dimensions. Linear dimensions से मुराद ये है जिस तरह से मीटर रूल कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड कर सकता है या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड कर सकता है, बट दैट हैज टू बी लीनियर, दैट हैज टू बी स्ट्रेट। मीटर रूल के साथ आप कर्व्ड पाथ की लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। सिमिलरली वर्नियर कैलिपर के साथ भी आप किसी स्ट्रेट लेंथ को फाइंड कर सकते हो। That can be distance between two points, that can be length of a bolt or length of a marker, या आप किसी स्फीयर का डायमीटर फाइंड कर सकते हो। स्फीयर का सर्कमफेरेंस इसके साथ फाइंड नहीं कर सकते, डायमीटर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। डायमीटर स्फीयर के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन गुजर रही होती है। सो इसका मतलब जितनी भी लीनियर डायमेंशंस होंगे आप उनको विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर फाइंड कर सकते हो। वर्नियर कैलिपर को आपने अपनी फिजिक्स की लेबोरेटरी में अक्सर देखा होगा। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अभी हम इसके डिफरेंट पार्ट्स और उसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। वर्नियर कैलिपर दो स्केल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसमें सबसे पहले आपके पास ये मेन स्केल कहलाता है। मेन स्केल इज जस्ट लाइक द मीटर रूल, यानी अगर आप इसके ऊपर रीडिंग्स को देखोगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से ड्रॉ हुई है जिस तरह से मीटर रूल के ऊपर आप मार्क करते हो। मेन स्केल की मिनिमम डिवीजन मीटर रूल की तरह 1 मिलीमीटर ही होती है, लेकिन वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर से कम के रीडिंग्स फाइंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द अदर स्केल, जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। मेन स्केल और वर्नियर स्केल में क्या फर्क है? सबसे पहली बात, मेन स्केल फिक्स्ड होता है। मेन स्केल के एक एज के ऊपर एक जॉ है और ये जॉ भी फिक्स्ड है, जबकि दूसरा जॉ वर्नियर स्केल के साथ फिक्स्ड होता है। लेकिन वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। आप इसको खोल के कितना भी पीछे लेके जा सकते हो, क्योंकि जब आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करोगे तो ऑब्वियसली आपको इन जॉज को ज्यादा खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए जो वर्नियर स्केल के साथ अटैच जॉ होता है वो वर्नियर स्केल के साथ साथ पीछे मूव करता है। सो पहला डिफरेंस ये हो गया मेन स्केल और वर्नियर स्केल के दरमियान में। मेन स्केल फिक्स्ड है, वर्नियर स्केल मूवेबल है। वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। दूसरा डिफरेंस क्या आ गया? इनके ऊपर जो डिविजन्स हुई होती हैं, for every 11 divisions on the vernier scale, there are 10 divisions on the main scale. इसका मतलब सिंपल लफ्जों में समझिएगा, जितने पोर्शन में मेन स्केल के ऊपर 10 लाइनें लगती हैं या 10 डिविजन्स होती हैं, उतने ही एरिया के अंदर वर्नियर स्केल के ऊपर 11 डिविजन्स होती हैं। सिंपल सी बात है, एक डिवीजन आपने ऐड कर दी। जब आपने एक डिवीजन ऐड की तो इसका मतलब जो वर्नियर स्केल की डिविजन्स हैं दे विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन द मेन स्केल। ये इंपॉर्टेंट बात है, और इसी वजह से इन दोनों स्केल्स के कॉम्बिनेशन से वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर से छोटे रीडिंग को भी कैलकुलेट
कर सकता है। सो फॉर एवरी 11 रीडिंग्स या 11 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल देयर आर 10 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर एक कम होगी, वर्नियर के ऊपर एक ज्यादा होगी। ये आपके दो स्केल हो गए। तीसरा पार्ट, these are called the external jaws। एक्सटर्नल जॉज इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए या एक्सटर्नल डायमेंशंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इनके दरमियान प्लेस करो, जस्ट लाइक दिस स्फीयर और अ स्टील बॉल बिटवीन दीज टू जॉज, ये क्या कर सकते हैं? ये इसके एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। इनमें से एक जॉ मेन स्केल के साथ एडजस्टेड होता है, फिक्स्ड होता है, दूसरा वर्नियर स्केल के साथ फिक्स्ड होता है। वर्नियर स्केल मूव करता है, ये जॉ पीछे उसके साथ होता जाता है। दरमियान में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, इसे बंद करके लॉक कर देते हो। लॉक करने की वजह क्या होती है? ताकि जो रीडिंग आपने फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है, अब वो हिले ना यहां से। सो वंस आपने अपने ऑब्जेक्ट को इसके जॉज के दरमियान में फंसा दिया है, बंद कर दिया है, लॉक करना जरूरी होता है। तीसरा मेन पार्ट आर द इंटरनल जॉज। इंटरनल जॉज होते हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं, और इनको इंटरनल जॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या इंटरनल डायमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जस्ट लाइक दिस सिलेंडर, आप अगर इस सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना चाहोगे तो आप इसे एक्सटर्नल जॉज के अंदर रखोगे, लेकिन अगर आप इसका अंदर से इंटरनल डायमीटर फाइंड करना चाहते हो तो आपने करना ये है कि वर्नियर कैलिपर का ये वाला सिरा जो है यानी इंटरनल जॉज, इसे सिलेंडर के अंदर रख के वर्नियर कैलिपर को खोलेंगे। तब तक खोलते जाएंगे जब तक कि ये दोनों जॉज सिलेंडर की इंटरनल वॉल्स को टच नहीं हो जाते। जैसे ही ये इंटरनल वॉल्स को टच करेंगे आप नीचे से लॉक कर देंगे। बाद में चाहे आप सिलेंडर को उतार के इस रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे। दिस वाज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट इसका डेप्थ प्रोब। डेप्थ प्रोब किस लिए इस्तेमाल होती है? डेप्थ से मुराद गहराई, यानी आप किसी भी चीज की गहराई फाइंड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आप इसी सिलेंडर की गहराई फाइंड करना चाहते हो, तो सिलेंडर की गहराई फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले इसके डेप्थ प्रोब को खोलना है, सिलेंडर के अंदर डालना है। जैसे ये डेप्थ प्रोब सिलेंडर के बॉटम को टच करेगी, आपने यहां से इसको लॉक कर देना है, क्योंकि आप इसके बॉटम तक ले जाते वर्नियर स्केल को मूव कर रहे होगे। वर्नियर स्केल जब मूव कर रहा होगा तो जैसे ये बॉटम को टच करेगा आप वहां पे इसको लॉक कर दोगे। लॉक करने के बाद अब आप इसकी जो भी रीडिंग यहां पे मिल रही होगी उसको रीड करना सीखोगे। सो आपको यहां तक वर्नियर कैलिपर, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनकी वर्किंग के बारे में क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अब हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग किस तरह से फाइंड की जाती है, यानी मेजरमेंट को रीड कैसे किया जाता है, वो सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। वर्नियर कैलिपर से रीडिंग फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इस बोल्ट की लेंथ फाइंड करना चाहता हूं। आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपने वर्नियर कैलिपर को खोला, उसके अंदर ये बोल्ट रखा, उसको क्लोज किया। जब दोनों जॉज जो हैं वो बोल्ट के साथ टाइट हो गए, आपने इसे यहां से लॉक कर दिया। लॉक आपने इसलिए किया ताकि अब आपकी ये जो लाइंस हैं, ये जो जॉज हैं, ये आगे पीछे मूव ना करें और आप इसे प्रॉपर्ली रीड कर पाओ। रीडिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप रीडिंग का है, आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट किस तरह से फाइंड किया जाता है? वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखिएगा। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर मिनिमम डिवीजन कितनी है हमने अभी बात की, दैट इज 1 मिलीमीटर। सो मैं 1 मिलीमीटर इज द मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल। इसको डिवाइड किया जाता है, दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। अब आपके लेबोरेटरी में डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। कुछ वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं, कुछ वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल के ऊपर 20 डिविजन्स होती हैं। अगर किसी के 10 हैं तो आप इसे 10 से डिवाइड करोगे, अगर किसी के 20 हैं आप इसे 20 से डिवाइड करोगे। उस पर्टिकुलर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट उसके
वर्नियर स्केल के डिविजन्स के साथ डिवाइड करके निकाला जाएगा। नॉर्मली जो वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल होते हैं उनकी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल 20 होती हैं। तो इसका मतलब ये कि 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20, 1 मिलीमीटर क्या है? मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय 20, 20 क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ये आपके पास आ जाता है 0.05 मिलीमीटर। दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स रीडिंग अ मेजरमेंट, यानी कोई भी मेजरमेंट रीड करने से पहले आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है, आफ्टर यू नो द लीस्ट काउंट, आपने वर्नियर स्केल के जीरो को देखना है। ये जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है, इस स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन से रीडिंग के साथ कंसाइड कर रहा है? यहां गौर से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे वर्नियर स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो जो है ये टच कर रहा है रीडिंग 5 ऑन द मेन स्केल। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्नियर कैलिपर को गौर से पकड़ के बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रख के, यानी जब भी आप रीडिंग करने जाते हो और देयर इज अनदर प्रॉब्लम विद द रीडिंग जिससे आपकी रीडिंग गलत हो सकती है, अगर आप वर्नियर कैलिपर को यूं साइड पे पकड़ के मेजर करोगे तो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। वर्नियर कैलिपर को टेबल पे रख के आप बिल्कुल उसके ऊपर अपना सर रख के, अपनी निगाह रख के उसे कैलकुलेट करोगे, या आप वर्नियर कैलिपर को पकड़ के अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रख के रीडिंग फाइंड करोगे, उससे आपको रीडिंग करेक्ट मिलेगी। सो सेकंड स्टेप है कि आपने वर्नियर स्केल के जीरो को देखना है कि वो मेन स्केल के कौन से रीडिंग के साथ कंसाइड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे वो 5 के साथ कंसाइड कर रहा है, आपने इस रीडिंग को नोट कर लेना है। दैट इज योर सेकंड स्टेप। आपने इस रीडिंग को नोट कर लेना है। लेट्स से दैट इज 5 इन दिस केस। तीसरा स्टेप, आपने तीसरे स्टेप में ये देखना है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल, अब वर्नियर स्केल के ऊपर भी बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं, और मेन स्केल के ऊपर भी बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस लगी हुई हैं। आपने गौर से देखना है कि इन तमाम लाइंस में से, मैं इस एरिया को यहां पे जूम करके देखता हूं, इन तमाम लाइंस में से कौन सी लाइन ऐसी है जो कि एग्जैक्टली सेम एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, जो 100% बिल्कुल एक ही लाइन में आ रही हो। मेन स्केल और वर्नियर स्केल की दो लाइंस, इन सब में से जो कि एग्जैक्टली मैच कर रही हो, जो भी वो लाइन निकलेगी आपने वर्नियर स्केल से देखना है वो कौन सी लाइन है। वर्नियर स्केल के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 20 वहां पे नंबर्स लिखे हुए होंगे, तो आपने इनमें से देखना है कि कौन सा नंबर मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपको पता चलता है कि वर्नियर स्केल का जो 10 है ना, 10 वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेन स्केल की किसी एक रीडिंग के साथ। दे आर एग्जैक्टली इन लाइन। आपने ये जो नंबर होगा वर्नियर स्केल का, उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर के साथ। सो इफ दैट नंबर इज 10 फॉर एग्जाम्पल, सो आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, दैट इज 0.5। नाउ दिस इज योर नंबर जिसे आप ऐड करोगे अपनी मेन स्केल की रीडिंग के अंदर। ये नंबर आपके पास आ गया 0.5 और आपके पास मेन स्केल के ऊपर था 5। दिस इज द नंबर जिसे आपने ऐड करना है अपनी मेन स्केल के रीडिंग के अंदर। ये आपका फाइनल रीडिंग होगा। आपको मैंने 4 स्टेप्स बताए, स्टेप्स फिर से रिपीट किए देता हूं। सबसे पहला स्टेप, आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है? मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, उससे आपको लीस्ट काउंट मिल जाता है। लीस्ट काउंट के बाद दूसरा स्टेप क्या है? आपने वर्नियर स्केल का जीरो देखना है कि मेन स्केल की कौन सी रीडिंग के साथ मैच कर रहा है, वो होगी आपकी मेन रीडिंग। तीसरा स्टेप, आपने देखना है कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है, और जो भी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही होगी वर्नियर स्केल का वो वाला नंबर उठा के आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और चौथा स्टेप, वो जो भी नंबर आएगा उसे आपने अपने मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देना है। दैट विल बी योर फाइनल रीडिंग फॉर
द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के साथ आप इस तरह से कोई भी रीडिंग कैलकुलेट करते हो या किसी भी मेजरमेंट को रीड करते हो। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस तरीके से जो मेजरमेंट आपने की है वो 100% करेक्ट होगी? ये डिपेंड करता है कि आपके वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई जीरो एरर तो नहीं था। अगर तो वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई जीरो एरर नहीं था तो आपकी ये रीडिंग 100% करेक्ट है। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई जीरो एरर था, जो कि नॉर्मली हमारे लेबोरेटरी के डिवाइसेस में होता है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर इन 4 के साथ एक 5वां स्टेप ऐड हो जाएगा। वो स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आपने जीरो एरर को देखना है कि जीरो एरर होता क्या है। फिर अगर जीरो एरर पॉजिटिव आए उस केस में क्या किया जाता है, और जीरो एरर नेगेटिव आए उस केस में क्या किया जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि आप जीरो एरर चेक किस तरह से करोगे। आपने जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को बंद कर दिया, आपने दरमियान में कोई चीज नहीं रखनी जॉज के, आपने खाली वर्नियर कैलिपर उठाया, उसके जॉज को मुकम्मल बंद कर दिया। बंद करके आपने ये देखना है कि आया कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो क्या ये एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं या नहीं। आर दे इन वन लाइन और नॉट? अगर तो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे, देन देयर इज नो जीरो एरर। आपका वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई भी जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता। आपने जो वैल्यू फाइंड की है दैट इज योर फाइनल वैल्यू, वही आपकी करेक्ट आंसर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका वर्नियर स्केल का जीरो आपके मेन स्केल के जीरो से थोड़ा पीछे है। अब इसको मैं जरा ध्यान से समझाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। आपका मेन स्केल का जीरो इस जगह पे है, दिस इज योर मेन स्केल जीरो, और आपका वर्नियर स्केल का जीरो जो है ना वो इससे थोड़ा सा पीछे है, दिस इज योर वर्नियर स्केल जीरो। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस का मतलब क्या? आसान लफ्जों में इस डिफरेंस का मतलब ये है, अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं ये क्या बनेगी? इट विल बी, अगर मैं जीरो मैच करूं मेन स्केल के साथ 0.123, यानी अभी आपने कुछ भी नहीं रखा वर्नियर कैलिपर के जॉज में, जॉज बिल्कुल बंद हैं, और ये तो ऑलरेडी आपको 0.3 सेंटीमीटर वैल्यू दे रहा है। यानी जब आप इसके दरमियान में कोई चीज रखोगे खोल के, तो उस वैल्यू के अंदर 0.3 ऑलरेडी एडेड होगा। क्यों? क्योंकि 0.3 वैल्यू तो वो आपको ऑलरेडी दे रहा था जब कुछ भी नहीं था। इसकी एग्जांपल सिंपल मैं आपको इस तरह समझाता हूं। आपने कभी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर देखा है, अपना वेट किया हो आपने कभी? आप वेइंग मशीन के ऊपर एक 5 किलो का वेट रख दो, वो आपको रीडिंग क्या देगी? 5 किलो। अब आपका खुद का वजन 50 किलो है, उस वजन के साथ आप भी जाके खड़े हो जाओ, टोटल रीडिंग क्या मिलेगी? 50 आपका, 5 जो पहले पड़ा हुआ था 55। अगर आपसे कहा जाए कि अपना वजन खाली कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? जो ऑलरेडी वजन वहां पड़ा हुआ था उसको माइनस करोगे टोटल में से, 55 में से 5 माइनस करोगे, 50 आपका आ जाएगा। दैट इज द वेरी सिंपल एग्जांपल। एग्जैक्टली वो यहां पे अप्लाई होगी। अभी आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया और ये आपको 0.3 सेंटीमीटर तो पहले ही दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक 10 सेंटीमीटर का पेन पकड़ते हो और आप उसको वर्नियर कैलिपर के जॉज के दरमियान रख देते हो। मैं आपसे पूछूं कि फिर आपको जो रीडिंग मिलेगी वर्नियर कैलिपर वो क्या होगी? दैट विल बी 10.3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 0.3 तो ऑलरेडी उसके अंदर ऊपर आपको मिल रहा था। अब इस केस में अगर आपने एक्चुअल रीडिंग फाइंड करनी हो तो आप क्या करोगे? आप इस रीडिंग को मेन या फाइनल रीडिंग में से माइनस करोगे। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में आपके पास जो भी जीरो एरर आता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। दिस इज पॉजिटिव 0.3। इस केस में इसको करेक्ट करने के लिए जो फाइनल रीडिंग मिलती है उसमें से जीरो एरर माइनस किया जाता है। एंड सिमिलरली ये भी पॉसिबल है कि आपके पास जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो आपके मेन स्केल के जीरो से आगे निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके वर्नियर स्केल का जीरो है और मेन स्केल का जीरो आपका पीछे रह गया। इस केस में नेगेटिव मिल रहा है आपको आंसर, यानी
अभी आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के आगे है। फॉर एग्जाम्पल कितना आगे है, लेट्स अज्यूम 0.3 सेंटीमीटर आगे है, वो 0.3 सेंटीमीटर आगे चला गया। यानी अगर आप 0.3 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखते हो इसके जॉस के दरमियान में, तो आपको रीडिंग क्या मिलेगी, इसके ऊपर जीरो मिलेगी, क्योंकि उसको जीरो करने के लिए आपको 0.3 पीछे लेके आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर के केस में आपकी जो भी फाइनल रीडिंग आती है आप उसमें जीरो एरर ऐड करते हो। सो ये आपके पास 3 तरह के जीरो एरर्स के केसेस हमने डिस्कस किए। सबसे पहले, अगर आपका मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो एग्जैक्टली एक ही लाइन में हो, मैच कर रहे हो, देयर इज नो जीरो एरर। इस केस में जो भी रीडिंग आप इस तरीके से फाइंड करोगे दैट विल बी योर फाइनल रीडिंग। इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। केस नंबर 2, अगर आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो आपके मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है, बंद करने पे वर्नियर कैलिपर को वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाता है, तो आपने पहले तो ये नोट करना है कितना पीछे रह गए। वो जो नंबर आएगा आपके पास, अब आपने उस वर्नियर कैलिपर के साथ रीडिंग लेने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकलेगी उसमें से आपने इतना माइनस करना है, तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। और तीसरा केस हमने डिस्कस किया, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे निकल गए। आगे निकल जाने से मुराद अब जो भी वैल्यू आपको मिल रही है जीरो एरर की, फाइनल रीडिंग में इसको प्लस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। ये आपके पास है वर्नियर कैलिपर का कंप्लीट लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि वर्नियर कैलिपर लीनियर डायमेंशंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्नियर कैलिपर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड कर सकता है, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड कर सकता है, डायमीटर की हेल्प के साथ आप बाद में रेडियस भी फाइंड कर सकते हो एटसेट्रा। हमने वर्नियर कैलिपर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की, मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, एक्सटर्नल जॉज क्या होते हैं, इंटरनल जॉज क्या होते हैं, और डेप्थ प्रोब क्या होती है। इसके बाद वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, यानी वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो मेजरमेंट है उसे रीड किस तरह किया जाता है। मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए इन केस जब आपका वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई भी जीरो एरर नहीं है। कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करना है। दूसरा, आपने मेन स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है। तीसरा, आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है। और चौथा, वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देना है। अब अगर आपके पास कोई भी जीरो एरर नहीं था, दैट वाज योर फाइनल आंसर। लेकिन अगर आपके वर्नियर कैलिपर में कोई जीरो एरर एग्जिस्ट करता है तो रीडिंग लेने से पहले, इवन उसका लीस्ट काउंट फाइंड करने से भी पहले, आपको उसका जीरो एरर पता होना चाहिए। इफ दैट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर, आप फाइनल आंसर में से उतना माइनस करोगे। इफ दैट इज अ नेगेटिव जीरो एरर, आप फाइनल आंसर में उतना ऐड करोगे।